बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 कराने वाला है। और ये जो वीडियो है इसमें 50 क्वेश्चन है टोटल और दो पार्ट्स में है ये। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनको समाहित करके मैंने एक ये वीडियो है ये बनाया है। तो देखिए, मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है ये आपको बतानी है। तो क्या है? तो सही जवाब रहेगा न्यूरॉन। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुध्रुवीय न्यूरॉन जिनमें एक तंत्रिकाक्ष और दो या अधिक दुर्माक्ष होते हैं मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताने हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो परमस्तिष्क वलकुट के अंदर पाए जाते हैं। मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अधिकांश न्यूरॉन बहुध्रुवीय होते हैं जो कई स्रोतों से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस में तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है भाई? तो श्वान कोशिकाएं होती हैं। पीएनएस में श्वान कोशिकाएं माइलिन आवरण बनाती हैं जबकि सीएनएस में यह काम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोन जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं पर पाए जाने वाले वे स्थान जहां माइलिन आवरण अनुपस्थित होता क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं भाई बताइए, क्या आएगा? तो रेनवीयर के नोड। ये अंतराल तंत्रिका आवेग को तेजी से छलांग लगा करके आगे बढ़ने में मदद करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था रेस्टिंग स्टेज में तंत्रिकाक्ष झिल्ली की पारगम्यता किस आयन के लिए अधिक होती है आपको बतानी है। तो कौन से आयन के लिए अधिक होती है? तो पोटेशियम आयन के लिए अधिक होती है। विश्राम झिल्ली पोटेशियम आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है जिससे पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं और अंदर ऋणावेश बना रहता है। सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय परिवहन द्वारा प्रति एटीपी कितने आयनों का स्थानांतरण करता है? तो कितने करता है? तो सही जवाब रहेगा 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं और 2 सोडियम आयन है वो अंदर आते हैं। तो सही जवाब आ जाएगा। यह पंप ऊर्जा एटीपी खर्च करके सांद्रता प्रवणता के विपरीत 3 सोडियम आयन बाहर और 2 सोडियम आयन वो अंदर आता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान झिल्ली का विध्रुवण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो सही जवाब आ जाएगा सोडियम आयन के अंदर आने से। उद्दीपन मिलने पर सोडियम आयन चैनल खुल जाते हैं, भारी मात्रा में सोडियम आयन अंदर आते हैं जिससे अंदर का आवेश धनावेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक सिनेप्स पर आवेग संचरण के लिए कौन सा आयन अनिवार्य होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को प्रेरित करता है? तो क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? तो कैल्शियम आ जाएगा। क्रिया विभव पहुंचने पर कैल्शियम आयन सिनेप्टिक नोब में प्रवेश करते हैं और सिनेप्टिक पुटिकाओं को झिल्ली से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के आवरण मेनिंजेज का सही क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या है? कपाल से मस्तिष्क की ओर क्या है ये आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ड्यूरामेटर आएगा, फिर क्या आएगा? एरेक्नोइड आएगा, फिर पायोमेटर आएगा। बाहरी परत है वो क्या कहलाएगी? ड्यूरामेटर। मध्य वाली क्या कहलाएगी? एरेक्नोइड। और अंदर की है वो है पायोमेटर होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास का नियंत्रण के अंदर है? तो सही जवाब क्या जाएगा? तो हाइपोथैलेमस आ जाएगा। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है जो शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, बाएं और बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ने वाली तंत्रिका तंतुओं की पट्टी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो कार्पस कैलासन कहलाती है।
ये तंत्रिका तंतुओं का एक बड़ा ट्रैक है जो दोनों गोलार्धों के बीच संचार स्थापित करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से श्वसन लय, हृदय स्पंदन और गैस्ट्रिक स्राव को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? तो मेडुला अम्लांगेटा करता है। पश्च मस्तिष्क का यह भाग अनैच्छिक क्रियाओं का प्रमुख नियंत्रण केंद्र और मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मानव मस्तिष्क में लिम्बिक तंत्र और हाइपोथैलेमस मिलकर के मुख्य रूप से किस क्रिया का नियंत्रण करते हैं? तो कौन सी क्रिया का नियंत्रण करते हैं? तो ये सही जवाब आ जाएगा लैंगिक व्यवहार और भावनाओं की अभिव्यक्ति। लिम्बिक तंत्र जिसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि शामिल हैं, भावनाओं, प्रेरणा और लैंगिक व्यवहार से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम का निर्माण मस्तिष्क के किन भागों से मिलकर के होता है? ये आपको बताना है। तो सही जवाब आ जाएगा मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। ये तीनों मिलकर के मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं जो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। शराब, एल्कोहल पीने से सबसे पहले मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है जिससे व्यक्ति के चलने में लड़खड़ाहट आ जाती है? तो सही जवाब रहेगा सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों के समन्वय और शारीरिक संतुलन के लिए जिम्मेदार है जो शराब से तुरंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क का सही क्रम है? तो सही जवाब आ जाएगा सी। उद्दीपन को ग्राही लेता है, ग्राही फिर संवेदना न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर प्रभावी अंग तक पहुंचता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया का एकदम सही और त्वरित क्या है? मार्ग है। अगला क्वेश्चन है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अनुकंपी सिंपैथेटिक प्रभाव का मुख्य कार्य क्या है? क्या आएगा इसमें? तो आपातकालीन स्थितियों, लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट के लिए शरीर को तैयार करना। अनुकंपी तंत्र हृदय गति, श्वसन दर आदि बढ़ाकर के शरीर को संकट से निपटने के लिए तैयार करता है। कायिक तंत्रिका तंत्र सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सीएनएस से सूचनाओं को कहां प्रसारित करता है? तो कहां करता है ये? तो कंकाली पेशियों को करता है। कायिक तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए सूचना कंकाल पेशियों तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सिनेप्स के दो प्रकार होते हैं, विद्युतीय और रासायनिक। इनमें से कौन सा सिनेप्स अधिक तीव्र होता है? तो कौन सा होता है? तो विद्युतीय जो सिनेप्स है वो तीव्र होता है। विद्युतीय सिनेप्स में झिल्लियां बहुत करीब होती हैं जिससे आयन सीधे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बह सकते हैं जो बहुत तीव्र होता है। मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन बोलते हैं कि पृष्ठीय भाग में 4 गोल उभार पाए जाते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ये 4 उभार दृष्टि और श्रवण प्रतिवर्त से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम बोलते हैं का भारी भाग परमस्तिष्क बलकुट कहलाता है। ये किस रंग का दिखाई देता है और क्यों? तो इसका सही जवाब रहेगा ये दूसरा रंग का, मतलब ग्रे मैटर, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन कोशिका काय का जमाव होता है। कोशिका काय के भारी जमाव के कारण भारी हिस्सा है वो ग्रे या दूसरा रंग का दिखता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका पेशी संधि पर आवेग संचरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? तो एसिटाइलकोलिन है। यह सबसे सामान्य उत्तेजक न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेशियों के संकुचन का संकेत देता है। मानव में कपाली तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? तो 12 जोड़ी और 31 जोड़ी। मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाली और मेरुरज्जु में 21 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क गुहाओं और केंद्रीय नाल में भरा हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाता है जो मस्तिष्क को झटकों से बचाता है? तो इसका सही जवाब रहेगा परम मस्तिष्क मेरुद्रव्य CSF।
सी एसएफ मस्तिष्क और मेरुज्जु के चारों ओर कुशन का काम करता है और पोषण प्रदान करता है। यदि किसी दुर्घटना में व्यक्ति की याददाश्त मेमोरी चली जाती है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ होगा? तो इसका सही जवाब रहेगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क विशेष रूप से इसका वलकुट भाग स्मृति, बुद्धि, विचार और इच्छा शक्ति का केंद्र है। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। मानव नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत जो घने संयोजक से बनी होती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? तो स्क्लेरा कहलाती है, दड़ पटल। स्क्लेरा सबसे भारी और मजबूत परत है जिसका पारदर्शी अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। आंख के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? तो आइरिस करती है। आइरिस प्यूपिल पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मानव नेत्र में दिन के प्रकाश की दृष्टि फोटोपिक विजन और रंगीन दृष्टि कलर विजन के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? तो कौन सी होती हैं? तो ये कौन सी होती हैं? शंकु कोशिकाएं तेज रोशनी में काम करती हैं और रंगों की पहचान जैसे लाल, हरा, नीला तो इनकी पहचान कराती हुई। रेटिना का वह क्षेत्र जहां कोई भी प्रकाशग्राही कोशिका, रोड या कोन नहीं पाई जाती और जहां से दृक् तंत्रिका आंख से बाहर निकलती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। यहाँ रोड्स और कॉन्स अनुपस्थित होते हैं इसलिए यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। मैकुला ल्यूटिया के केंद्र में स्थित एक छोटा गर्त फोविया कहलाता है। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ केवल शंकु सघन रूप में पाए जाते हैं, दृष्टि सबसे तेज होती है। यहाँ शंकु कोशिकाएं बहुत घनी होती हैं इसलिए यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है शलाकाओं जिसको रोड्स बोलते हैं में पाया जाने वाला बैंगनी लाल प्रोटीन रोडोप्सिन किस विटामिन का व्युत्पन्न करता है? तो कौन सी विटामिन को बनाता है ये? तो ये विटामिन ए को बनाता है। रोडोप्सिन विटामिन ए का व्युत्पन्न है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच के स्थान में भरे हुए पतले जलीय द्रव्य को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो नेत्रोद कहेंगे। ये एक पतला जलीय द्रव्य जो कॉर्निया और लेंस को पोषण प्रदान करता है। मध्यकरण को घर्षणे से जोड़ने वाली नलिका कौन सी है जो कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को समान रखती है? तो बताइए। तो यूस्टेशियन नलिका। यह ट्यूब गले को मध्य कान से जोड़ती है और दबाव को बराबर रखती है ताकि कान का पर्दा फटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य कर्ण में पाई जाने वाली 3 अस्थिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? 3 अस्थियां कौन सी हैं? ये मेलियस, इनकस, स्टेपिज। तो इनका मुख्य कार्य आपको बताना है, क्या काम होता है? ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने की दक्षता बढ़ाना। ये तीनों हड्डियां एक लीवर की तरह काम करती हैं और ध्वनि के कंपन को कई गुना बढ़ा करके आंतरिक कान के ओवल विंडो तक पहुंचाती हैं। आंतरिक कर्ण का घुमावदार कुंडलित भाग क्या कहलाता है जो सुनने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये कहलाएगा कोक्लिया। ये घोंगे के खोल के आकार की संरचना है जो ध्वनि कंपनों को तंत्रिका आवेगों में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणग्राही के रूप में कार्य करने वाली रोम कोशिकाएं कोक्लिया में कहाँ स्थित होती हैं? कहाँ स्थित होती हैं? तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में स्थित होती हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बेसिलर झिल्ली पर स्थित होता है। इसमें रोम कोशिकाएं होती हैं जो श्रवणग्राही का कार्य करती हैं। मानव कान का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है?
तो ये हो जाएगा वेस्टिबुलर तंत्र। कोक्लिया के ऊपर स्थित यह तंत्र 3 अर्धवर्ताकार नलिकाओं ओटोलिथ अंग यूट्रिकल व सैक्यूल से मिलकर बनता है, जो शारीरिक संतुलन बनाता है। कोक्लिया की मध्य गुहा स्केला मीडिया में कौन सा द्रव्य भरा होता है? कौन सा भरा होता है? तो एंडोलिम, जिसको अंतरलसिका बोलते हैं। स्केला मीडिया मेम्ब्रेनस लेबिरिथ का भाग एंडोलिप से भरा होता है, जिसमें पोटेशियम आयनों की सांद्रता अधिक होती है। वह कौन सा न्यूरॉन है जिसमें केवल एक अक्ष तंतु होता है, एक्सॉन होता है, और कोई दुर्मांश नहीं होता, जो आमतौर पर मानव की भ्रूणीय अवस्था में ही पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? एक ध्रुवीय हो जाएगा। एक ध्रुवीय न्यूरॉन में केवल एक प्रवर्ध एक्सॉन निकलता है और यह केवल भ्रूणीय विकास के दौरान पाया जाता है। माइलिन आवरण युक्त तंत्रिका तंतु में आवेग का संचरण रेनवीर के नोड्स पर छलांग लगाकर होता है। इस तीव्र गति वाले संचरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब रहेगा साल्टेटरी संचरण। माइलिन आवरण विद्युत का कुचालक है, इसलिए क्रिया विभव केवल रेनवीर के नोड्स पर उत्पन्न होता है, जिससे आवेग तेजी से छलांग लगाता है। न्यूरॉन के कोशिका कायों में पाए जाने वाले निचल्स कण मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं भाई? तो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका आरईआर और राइबोसोम के। निसेल्स के कण आरईआर और राइबोसोम्स की समूह होते हैं, जो न्यूरॉन के लिए प्रोटीन जो न्यूरोट्रांसमीटर संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र का हृदय गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है? यह हृदय गति को कम या धीमा करता है। प्राणुकंपी तंत्र आराम की स्थिति में सक्रिय होता है और शरीर की ऊर्जा बचाता है, इसलिए हृदय गति घटाता है। मानव शरीर की कौन सी कपाली तंत्रिका सबसे लंबी और हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र तक फैली होती है या फैली हुई है? तो कौन सी फैली हुई है? तो वेगस तंत्रिका फैली हुई है। वेगस तंत्रिका तंत्र। वेगस 10वीं कपाली तंत्रिका सबसे लंबी है और वक्ष और उदर गुहा के अधिकांश अंगों को प्राणुकंपी नियंत्रण प्रदान करती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन लय केंद्र के कार्य को संयमित करने के लिए न्यूमोटॉक्सिक केंद्र रखता है? कौन रखता है? तो ये पोन्स रखता है। पोन्स में स्थित न्यूमोटॉक्सिक केंद्र मेडुला के कार्य को नियंत्रित करता है और श्वसन की दर को बदल सकता है, विशेष करके अंतर श्वसन को रोक करके। न्यूरॉन झिल्ली के विध्रुवण के बाद पुनः ध्रुवण की प्रक्रिया किस आयन के कोशिका से बाहर जाने के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम। जैसे क्रिया विभव शिखर पर पहुंचता है तो सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। पोटेशियम तेजी से बाहर निकलता है और झिल्ली फिर से ऋणात्मक अर्थात विश्राम अवस्था में हो जाती है। दो न्यूरॉन्स के बीच के सिनेप्स में मौजूद तरल से भरे रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, जहां न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सिनेप्टिक दरार कहते हैं। यह प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के बीच का गैप या दरार है, जहां रासायनिक संदेश प्रवाहित होता है। पार्किंसंस रोग, जिसमें व्यक्ति के हाथ पैर कांपते हैं, मस्तिष्क में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के कारण होता है? तो आपका जवाब रहेगा डोपामाइन। मस्तिष्क के सबटेंशिया निग्रा में डोपामाइन उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन्स के नष्ट होने से पेशियों का नियंत्रण बिगड़ जाता है और पार्किंसंस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में मोतियाबिंद की स्थिति में क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो आंख का लेंस अपारदर्शी और धुंधला हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ लेंस के प्रोटीन टूटने लगते हैं, जिससे वह धुंधला या सफेद हो जाता है और प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कुल वजन शरीर के वजन का 2% होता है।
लेकिन यह शरीर की कुल ऑक्सीजन और ग्लूकोज का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 20% काम में लेता भी। मस्तिष्क की कोशिकाएं न्यूरॉन्स लगातार काम करती हैं और भारी मात्रा में एटीपी खर्च करती हैं, इसलिए मस्तिष्क अकेले शरीर की 20% ऑक्सीजन और ऊर्जा का उपयोग करता है। कॉर्निया मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। तो कॉर्निया जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषण कहां से प्राप्त करता है? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो सीधे बाहरी हवा मतलब ऑक्सीजन और नेत्रोद से करता है, बाहरी हवा से करता भी। कॉर्निया सीधे वातावरण से ऑक्सीजन अवशोषित करता है, नेत्रोद से ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। रक्त वाहिनियां न होने के कारण ही नेत्र प्रत्यारोपण में कॉर्निया को आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि रिजेक्शन का खतरा कम होता है। इसके साथ में इस चैप्टर का ये जो वीडियो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।